राजी, हम ऊपर भी बन ली क्या कोई पिक्चर? हाँ, क्या पता बन भी जाओ पिक्चर। साथियों, आपने अक्सर देखा होगा कि पहाड़ों से कुछ ऐसी तस्वीरें आती हैं जो दिल को अंदर से झकझोर कर देती हैं। वो ये तस्वीरें रहती हैं कि आखिर में हम विकास के कई दावे करते हैं, लेकिन पहाड़ के जो लोग हैं, पहाड़ के गाँव के रहवासी हैं, वो किस स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, उसी को लेकर एक फिल्म बनी है जोना। जोना फिल्म PVR सेंट्रो मॉल में लगी हुई है और कहीं ना कहीं उन्हीं जो असुविधाएं लोगों को झेलनी पड़ती हैं, स्वास्थ्य से लेकर और तमाम जो सड़क सुविधा है, उसके केंद्र में घूमती हुई ये फिल्म एक बार आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और यहाँ पर जो दर्शक जिन्होंने ये फिल्म देखी है उनसे हम बातचीत करते हैं, जो इस फिल्म के किरदार हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, वो क्या कहेंगे इस बारे में। अनुष्का, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आपकी फिल्म रिलीज हुई है जोना। धन्यवाद। जोना में आपने एक अहम किरदार निभाया, मुख्य नायिका के रूप में आप थे और काफ़ी इसमें कॉमेडी भी थी, लेकिन जो सैड मोमेंट थे, कितना चुनौतीपूर्ण रहा, कैसे चैलेंजिंग रहा आपको ये किरदार निभाने के लिए? चैलेंजिंग तो नहीं बोल सकते क्योंकि मुझे ऐसे मतलब करना पसंद है, ऐसे शूट्स जिसमें सैड हो, लव स्टोरी वगैरह। और ये मेरे लिए मतलब बहुत अच्छा चांस था कि मुझे एक ऐसी मूवी मिली जैसा मैं करना चाहती थी। मतलब पहले मैंने सॉन्ग्स किए हैं तो मुझे सॉन्ग्स सारे डीजे टाइप के ही मिले हैं, लव सॉन्ग्स कभी नहीं मिले थे। तो मेरी वहाँ पे एक होती है ना, मतलब कि मेरे को ये मिल गया है जो मुझे करना था और काफ़ी अच्छा रहा। आपकी पहली फिल्म है ये? हाँ, ये मेरी फर्स्ट मूवी है। तो क्या कुछ अनुभव रहे, कुछ अगर आप बता सकें तो? काफ़ी अच्छा था, मतलब फ़र्स्ट टाइम था, मैंने कभी एक्टिंग की भी नहीं थी, बट थोड़ा सा नर्वसनेस थी कि पता नहीं कैसे होगा। बट टीम बहुत अच्छी है हमारी जो तितली फिल्म्स है, निशे सर हैं, अर्जुन हैं, इन्होंने काफ़ी हेल्प की क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था तो ऐसा होता है कि नहीं आता इंसान को करना, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प की मेरी। और जो हमारी टीम में है, तो मैं यहाँ देहरादून से टिहरी गई थी और मतलब जो शूट्स के लिए गई हूँ पहले भी, तो पहले तो ये होता था 1-2 दिन का शूट होता था, ठीक है। तो इसके लिए मुझे काफ़ी दिन के लिए जाना पड़ा, जैसे 1 महीने के लिए गई हूँ मैं। तो मैं रही हूँ एनी के घर में, जो जिसमें पारी है। अच्छा। हाँ, तो मतलब काफ़ी अच्छा है, मुझे लगा ही नहीं कि मैं घर से दूर हूँ, काफ़ी अच्छे लोग हैं और टिहरी के लोग सच में बहुत अच्छे हैं। हम जहाँ भी जाते थे हमें बहुत मज़ा आता था। हाँ, फिल्म को लेकर आप दर्शकों को क्या कहेंगे, क्या दर्शक फिल्म देखने आए, कि किस प्रकार की जो ये स्टोरी है, कहीं ना कहीं पहाड़ों में जो चाहे फैसिलिटी हैं वो नहीं है, उन पर आधारित ये फिल्म है, क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी दर्शकों से कि ज़रूर आए मूवी देखने, क्योंकि इसमें पहाड़ की पीड़ा दिखाई गई है, पहाड़ों में क्या क्या सुविधाएं नहीं हैं, किस किस असुविधा के कारण हमको गुजरना पड़ता है। और ऐसा भी हो जाता है कि वो जो गुजरता है ना, वो सहने लायक नहीं होता है। तो मैं कहूँगी कि ज़रूर देखना, आप लोगों को मूवी बहुत अच्छी लगेगी। बाकी इसमें लव स्टोरी भी है, थोड़ी सी कॉमेडी भी है, तो मूवी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आपको। ओके, थैंक यू। आपका शुभ नाम? गोवर्धन नोटियाल। नोटियाल जी, आपने अभी जोना मूवी देखी है, कैसे लगी आपको? बहुत सशक्त कहानी थी, अच्छा किरदार था, विशेषकर जो हीरो ने हीरोइन ने जो काम किया वो देखने लायक था। और जो हीरोइन ने काम किया, वो जो उसने अपने बचपन दिखाया, मतलब परिपक्व होते हुए बचपन दिखाया, वो देखने लायक था। सभी कलाकार सशक्त थे। फिल्म का फिल्मांकन बहुत ही बेहतरीन था, एक दूसरे से जुड़ती हुई कहानी और एक दूसरे कलाकार जोड़ रहा था। कहीं पर हल्का गैप दिखने को मिला, लेकिन जो हीरो था उसने सभी को पार्ट दिया। विशेषकर जो हीरो है उसकी जो उसने अपना अभिनय किया, वो देखने लायक था। और आप सभी आइए, जोनों को देखिए, बहुत ही सुंदर और प्लान को रोकती हुई कहानी है। और जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य की कमी है और उसका लास्ट में वहीं गांव में रुक जाना, जहाँ वो बड़े पैसे लेकर बाहर बनाना चाहता था, आखिर उसको रुकना पड़ा। और ऐसा ही सभी करेंगे तो ये कहानी बहुत आगे जाएगी और हमारा प्लान भी रुकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट जी, जोना फिल्म में आपने किरदार भी निभाया और कहीं ना कहीं जो पहाड़ों की स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो असुविधा पहाड़ के लोगों को झेलनी पड़ती हैं, उसके केंद्र बिंदु में ये फिल्म घूमती रही, क्या कहेंगे आप? बहुत से पक्ष हैं फिल्म के। एक तो गांव की एक कह सकते हैं कि जो लोक जीवन है, इनोसेंट लाइफ है, लोग अपने सीमित संसाधनों में किस तरह से जीवन का यापन कर रहे हैं, तमाम संसाधन विहीन क्षेत्रों में किस तरह से लोग जीवन यापन कर रहे हैं, एक तो फिल्म पर ये एम्फेसाइज़ किया गया है।
दूसरी बात यह है कि जो आज भी जिसको हम विकास का युग कहते हैं, रिसोर्सफुल आईटी युग जिसे कहते हैं, ऐसे में भी आज पेशेंट को चारपाई में लाना पड़ रहा है। और ये सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत की कहानी है। बहुत से इंसिडेंट आपने सुने और जाने, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप ही के माध्यम से हमें पता चलता है कि आज आधे रास्ते में गर्भवती का देहांत हो गया, आधे रास्ते में बूढ़े बीमार का देहांत हो गया, आधे रास्ते में बच्चे का देहांत हो गया। ये विद्रूप आज भी हमारे समाज में है। हम कितने भी लाख का विकास का दावा करें, और फिल्म में यही उस पीड़ा को पहुंचाने की कोशिश है हम आम आदमियों तक कि गांव में हम कितने भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, जब तक सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं जब तक नहीं है, तो हमारे गांव अभी विकास की दौड़ में नहीं है, हम लोग बहुत पीछे हैं। उत्तराखंड के बहुत से गांव ऐसे बहुत पीछे हैं। और रही बात फिल्म के प्रदर्शन की, तो टेक्निकली आपने देखा है कि एक कहानी के माध्यम से हर पक्ष को छूने की कोशिश की गई है। उसके अभिनेता को हो, उसके गीत संगीत का हो, या स्टोरी का हो, या टेक्निकली जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? ध्रुविका परमार। ध्रुविका, आपने जोना फिल्म देखी, कैसी लगी और क्या कुछ था फिल्म में, आप ज़रा बताएं। बहुत बढ़िया था, बहुत ही अच्छी थी। मेन चीज़ ये था कि जो फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, जैसे कि अब ज़रूरत है, आज जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, तो बहुत ही बढ़िया था। इमोशंस बहुत हाईलाइटेड थे, तो लास्ट में तो बिल्कुल रोना ही आ गया था, मतलब ऐसा था। बहुत ही बढ़िया, दिल खुश हो गया। आपका शुभ नाम? मेरा नाम भावना भट्ट। अच्छा भावना जी, आपने फिल्म देखी, कैसी हाँ जी। लगी और जो स्टोरी थी वो कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। इस कहानी का मोरल ये है, इस कहानी से मैं ये शिक्षा मिली कि जैसे गांव के लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत मुश्किल की ज़िंदगी, जहां बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। उनका आजीवन एक अलग तरह का होता है, और यही वजह है कि गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। तो हमें इस कहानी से कुल मिला के मतलब ये हमने इसमें वो किया, हमें ये शिक्षा मिली कि हमें गांव में, हमारे गांव में हर तरह की सुविधाएं हों। जो फैसिलिटीज़ यहाँ बाहर शहरों में हैं वो हमारे गांव की तरफ भी हों। क्यों पलायन होगा, क्यों लोग गांव से शहर की ओर भागेंगे, और मतलब हमारे गांव का जीवन क्यों कष्टदायी होगा, है ना। तो इस कहानी से हमें यही, इस कहानी में जो दिखा हमें कि जो गांव में इतनी असुविधाएं और इतना कष्टदायी जो जीवन होता है, वो लोग कैसे जीते हैं। मतलब अभी भी जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दूर दरार जो क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, उनका जीवन बहुत कष्टदायी है। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं गरीब तो हैं, और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग देहरादून भाग रहे हैं, अन्य शहरों में भाग रहे हैं। तो हमें सबसे मतलब यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि जो सुविधाएं बाहर हैं वो हमारे गांव की तरफ भी हों, जिससे हमारे गांव पलायन ना। थैंक यू। आपकी फिल्म आई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, जोना फिल्म में भी आपने स्टोरी भी लिखी है, इसमें आपने, तो कब ऐसा लगा कि यार इस प्रकार की कुछ स्टोरी होनी चाहिए थी? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बक्सर की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हमारे आग्रह पे। देखो, जहाँ तक कि कहानी की बात है, तो कहानी सर की कहानी थी, हमारी जो डायरेक्टर सर हैं उनकी कहानी थी, और उन्होंने कहा कि अर्जुन कहानी ये है, और बस इतना तुम याद रखो कि एक लड़का है जो अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचने गांव में आता है, दिल्ली का रहने वाला, शहर का लड़का, गांव अपनी ज़मीन बेचने आता है। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो सब जब ये बातें चली, उसके बाद हमने एक लिखते कहानी बना दी। फिर हमने स्क्रीन प्ले लिखा, उसमें डायलॉग्स लिखे, और धीरे धीरे हम इस मुकाम तक पहुँचे कि आज हमने शूटिंग करके अब पिक्चर हॉल में लगा दी है फिल्म। और इस प्रोसेस में हमें सर 2.5 से 3 साल लग गए। हाँ, क्योंकि हमने 2021 के आसपास शुरू करी थी राइटिंग, और उसके बाद होते होते बीच में कुछ कारणों से फिल्म रुक गई। वो पर्सनल हमारे कुछ बजट का सिस्टम हो गया था, तो ये सब होते होते फिल्म अब फ्लोर पे आ गई है, तो हमें राहत की सांस मिली है। दर्शकों को क्या कहेंगे आप? दर्शकों में यही कहना चाहता हूँ, जिन्होंने फिल्म देख ली है उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं देखी है उनसे मेरी तहे दिल से अपील है, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील है कि प्लीज़ आप फिल्म देखने आइए। अपनी गढ़वाली फिल्म छा, अपना शहर का लोगों अपना गढ़वाल लोगों बढ़ाई फिल्म छा, तो आप ज़रूर फिल्म देखना आया। और ये फिल्म में आपते एक अलग ही भावना दिखी ली, एक प्रेम कहानी छा, जो कि पहाड़ की सुदूर क्षेत्रों में जो असुविधा छा, जय के कारण पलायन होना छा, और जे कारण कि लोगों के जीवन में क्या क्या समस्याएं होने लगी, तो ये पर हम कटाक्ष भी करें छा। तो आप सब लोग जरूर फिल्म देखना आया। बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आपने जोना फिल्म देखी, कैसी लगी आपको इसको स्टोरी?
सच बोलूँ तो स्टोरी बहुत दमदार है, बहुत ही मज़ा, बहुत ही इमोशनल है। और इसमें जो रोल प्ले किया है लीड, वो मेरी फ्रेंड है अनुष्का पंवार। हम 5 साल से साथ में हैं, दोस्ती मतलब अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त, और हम साथ में ही काम करते हैं, इधर उधर जाते हैं। तो बाकी मतलब मुझे पता नहीं था कि अनुष्का इतना अच्छा कर सकती है। एकदम से उसने मुझे सरप्राइज़ दे दिया कि वो भी इतना अच्छा कर सकती है। इमोशनल एक्ट ना, जो स्टार्टिंग का इसका रोल था वो जैसी वो है वो वही था, लेकिन बाद में जो इमोशनल वाला एक्ट आया तो मुझे लगा कि हाँ यार अनुष्का पे दम है, कर सकती है। और जितने ही इसमें आर्टिस्ट हैं उन्होंने सच में बहुत ही अच्छा किया है। और अनुष्का का वो रूप आपने बाद में देखा? हाँ, वो वाला रूप तो अब दिखा मुझे और मैं शॉक हो गई, और फिर मेरे आंखों में आंसू भी आ गए थे, तो बहुत अच्छा था। थैंक यू। आपका शुभ नाम? अमूल ललित। आपने जोना फिल्म देखी? हाँ। कैसी लगी आपको? बहुत ही अच्छी लगी। इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी, और सबसे ज़्यादा एक इमोशनल टच एंड में, मतलब मैं रिलेट कर पाया उस चीज़ को। और इसका जो ट्रैक्स थे वो भी बहुत अच्छे थे। खासकर स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉमेडी हल्की सी मूवीज़ में रहती है, उसके बाद बीच में आके थोड़ा सा एक रोमांस भी है, रोमांटिक पार्ट भी, लास्ट में आके इमोशनल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवी में तीनों चीज़ों को प्रॉपर दिखाया गया है। ऐसे नहीं कि मूवी बिल्कुल इमोशनल जा रही है, थोड़ा सा कॉमेडी भी है स्टार्टिंग में, फिर रोमांस और उसके बाद इमोशन, लेकिन लास्ट में ये कि टचिंग स्टोरी है, तो आपके दिल में एक छाप रह जाती है उस स्टोरी की। तो मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप प्लीज़ देखने जाइए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जोना फिल्म के लिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत। हाँ सर, जोना एक ऐसी स्क्रिप्ट है, एक ऐसी स्टोरी है जो कहीं ना कहीं पहाड़ का जो मूल जीवन है, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके इर्द गिर्द घूमती हुई है। कब आपको लगा कि इस प्रकार का कुछ लिखना चाहिए? हाँ सर, ऐसा था कि देखो जो पहाड़ की समस्या है वो सभी लोग इनसे वाकिफ़ तो हैं ही, खैर, लेकिन फिर भी हम चाहते थे कि एक अलग माध्यम से इसको प्रस्तुत करें कि यहाँ के जो चिकित्सा अभाव रहते हैं, इस कारण से जो है जो कई लोगों को यहाँ पर सुविधाएं नहीं मिल पाती और वो उनको शहरों में जाना पड़ता है। कहीं कहीं भी दूर जाते जाते कई दफ़े बहुत समस्याएं हो जाती हैं उनके साथ, जो छोटे सा समस्या रहती है वो बहुत गंभीर हो जाती है। तो हमने उस चीज़ को केंद्र में रख के हमने ये बनाने की कोशिश करी कि भैया वास्तव में अगर लोगों के हृदय में अपने पहाड़ के प्रति जुड़ाव है तो लोग वहाँ से रिटर्न भी आ सकते हैं, लोग वापस भी आ सकते हैं, अपने गाँव वापस लौट सकते हैं, क्योंकि उनका भाव गाँव के प्रति है। लेकिन रोजी रोटी और परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि जो पहाड़ में इतनी है नहीं हमारे पास, उस कारण से थोड़ा लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग वापस लौटे और दोबारा से गढ़वाल में भी इसको विकास करा जा सकता है, ये हमने दिखाने की कोशिश करी है इसमें जी। अच्छा सर, जिस प्रकार की स्टोरी है उसमें जो कलाकारों का चयन है वो कितना चुनौतीपूर्ण था आपके लिए? क्योंकि जो कहानी की डिमांड है, हालांकि जो कलाकार है उन्होंने पूरा न्याय तो किया, लेकिन आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था शुरू में ये ढूंढना? देखिए, ये काम थोड़ा चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मामला ये है कि यहाँ पर जो हमारे पेड आर्टिस्ट है वो तो मिलने काफ़ी महंगे होते हैं एक फिल्म को बनाने के लिए, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए होता है, जिसके लिए जो कहने का मतलब ये गढ़वाल की बजट में नहीं समाता है कभी कभी। तो होता ऐसा है कि हमने जो कलाकार हमें जो भी उपलब्ध हुए, चाहे वो लोकल के कलाकार थे, अधिकांश उसमें जो है 90% जिसे बोलने से प्रोफेशनल भी नहीं थे, लेकिन हमने उन्हीं से अपने डायरेक्शन के माध्यम से कोशिश करी है कि वो बेहतर कर सकें, मतलब उतना कर सके जो वास्तविक होता है। देखो, ये जो दुख है, दर्द है, चाहे खुशी है, ये हमारे वास्तविक जीवन का हिस्सा है। इसमें कोई हमें ऐसा नहीं होता कि हमें कोई बाहर जाना पड़ता है, अपने अंदर झांक के देखे तो हमें कभी दुख भी महसूस करा हुआ, कभी खुशी महसूस करी हुआ, वही चीज़ें वो केरनी पड़ती है कभी कभी, और उसी के माध्यम से जो है आदमी किसी बात को कहने में सक्षम रहता है। तो यही है हमारा ये रहा कि हमने लोकल आर्टिस्ट को मौका दिया है इसमें, और उन्हीं को आगे बढ़ना चाहिए रास्ते में, तो और उन्हीं को हमने थोड़ा निर्देशन के माध्यम से थोड़ा परिपक्व करने की कोशिश करी है। हाँ सर, पहाड़ के सुदूरवर्ती गांव में आपने इस फिल्म का जो फिल्मांकन किया है, कितना चुनौती रहता है कि संसाधनों का अभाव होना, या उत्तराखंड में इतना संसाधन हो सकते हैं कि फिल्म को दूरस्थ गाँव में भी शूट किया जा सकता है? देखिए, थोड़ा कठिन काम होता है, इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है बजट की, कि गाँव में कहीं भी जाया जा सकता है। देखिए, ऐसा ये इस फिल्म को हम पहले भमोरी खाल एक जगह शूट करने वाले थे, ये ज्वारना के पास में एक जगह पड़ती है। तो जब भमोरी खाल में गए तो वहाँ क्या हुआ कि हमने अपने और जो हमारे वो सारे कलाकार वगैरह थे, इनको रहने के लिए हमने एक मकान हायर करने की कोशिश करी। तो गढ़वाल वालों को ये लगता है कि देखो मूवी आई है गाँव में, तो जाहिर सी बात है उनके ख्वाब भी बहुत बड़े हो जाते हैं। तो उन्होंने हमसे 50,000 रुपये मांग कर दी इस बात की, एक फ्लैट की जो 50,000 रुपये मांग कर दी कि एक महीने के लिए हम 50,000 रुपये में देंगे। तो ये काफ़ी कठिन होता है लोगों को, मतलब लोग उसको सहयोग के तौर पर नहीं देखते, ऐसे नहीं देखते कि हमारा गढ़वाल आगे से बढ़ेगा। लोग ऐसा लगता है कि हम ही से जैसे इनसे, तो कहने का मतलब देखो ये सहयोग का कार्य है,
हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक सिनेमा वाले की जिम्मेदारी है, गीतकार की जिम्मेदारी है या किसी भी कलाकार की जिम्मेदारी है। हर एक आदमी एक और गढ़वाल को आगे बढ़ाएगा, तभी हमारा गढ़वाल जो है और प्रदेशों की तरह जो है, मतलब जैसे और भी प्रदेश है, चाहे मलयालम की फिल्में होती है, चाहे तेलुगु की फिल्में होती है, वो काफ़ी आगे बढ़ा है। इसीलिए बढ़ा है क्योंकि वहाँ के सब लोगों को सहयोग करते हैं। आपने देखा होगा साउथ की फिल्मों में क्या होता है कि वहाँ के कलाकारों को देवी देवता मतलब पूजा जाता है वहाँ के कलाकारों। तो कारण यह है क्योंकि वो उनको सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं। लेकिन यहाँ गढ़वाल में थोड़ा सा ऐसा, हालांकि मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि सभी लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग इस बात के वो होते हैं कि जो उनको व्यक्तिगत ज़्यादा दिखाया जाता है, वो पूरे गढ़वाल के बारे में एक तरफा नहीं सोच पाते। ये थोड़ी समस्या रहती है सर, लेकिन इनसे निभाना यही एक काम होता है, मिशन यही होता है जिंदगी का, इस मिशन को हम करना होता है। पुनः आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद।